चीन की निकल गई है हेकड़ी। लेकिन अड़ने की आदत नहीं गई। लद्दाख में लौटते चीन की चाल क्यों थम गई? हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग से हटने से डरा चीन। चीन को किस बात का डर सता रहा है? आज तक को लौटते चीन के थम जाने पर एक्सक्लूसिव खबर मिली है। इससे यह पता चलता है कि 14 जून को पीछे हटने के मुद्दे पर चीन और भारत की बातचीत आखिर 15 घंटे तक क्यों खिंच गई? क्यों चीन ने गलवान और गोगरा को पूरी तरह खाली कर दिया, लेकिन हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग से पीछे नहीं हट रहा चीन? सबसे पहले 14 जून को लद्दाख के चुशूल में भारत और चीन के बीच 15 घंटे तक चली बातचीत पर भारतीय सेना का बयान देखिए। सुबह 11:30 बजे शुरू हुई बातचीत रात के 2 बजे के बाद खत्म हुई। भारतीय सेना के मुताबिक सीनियर कमांडरों ने सेना को पीछे हटाने के पहले दौर की प्रगति की समीक्षा की और पूरी तरह से सेना को पीछे हटाने के कदमों पर बातचीत की। दोनों पक्ष पूरी तरह सेना को पीछे हटाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। ये प्रक्रिया जटिल है और इसमें लगातार जांच पड़ताल की जरूरत पड़ती है। इस बातचीत को कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर नियमित बैठकों से आगे बढ़ाया जा रहा है। कर्नल अमन आनंद, प्रवक्ता, भारतीय सेना। भारतीय सेना ने 2 टूक कह दिया है कि चीन को पूरी तरह से पीछे जाना होगा, वहां तक पीछे हटना होगा जहां उसकी सेना 5 मई से पहले थी। लेकिन चीन ने 2 इलाकों पर पेच फंसा रखा है, हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग त्सो। पेंगोंग और हॉट स्प्रिंग में चीन के सैनिकों की संख्या कम हो गई है, लेकिन वो पूरी तरह से पीछे नहीं हटे हैं। पेंगोंग इलाके में झील की तरफ आती ऊंची पहाड़ियों की वजह से यह इलाका हथेली की तरह लगता है। इस वजह से हर पहाड़ी के उभार को फिंगर कहा जाता है। ताजा विवाद से पहले पेंगोंग इलाके में भारतीय सेना की पेट्रोलिंग पार्टी फिंगर 4 से आगे फिंगर 8 तक जाती थी। वहीं चीन के सैनिक फिंगर 4 तक जाते थे। लेकिन इस बार मई में चीन ने फिंगर 4 पर कैंप बना लिया और कई तरह के निर्माण भी कर लिए, जबकि ये भारत चीन के समझौते के खिलाफ है। इस वजह से ही भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की शुरुआत हुई। भारत ने चीन से 2 टूक कह दिया है कि पेंगोंग में उसे फिंगर 8 से पीछे जाना होगा, जैसी स्थिति मई से पहले थी। दरअसल भारत का यह मानना है कि LAC फिंगर 8 से होकर गुजरती है। अब तक की बातचीत में पेंगोंग का मसला नहीं सुलझा है। वहीं हॉट स्प्रिंग से भी चीन पीछे नहीं हटा है। हाँ, उसके सैनिकों की संख्या पहले से कम जरूर हुई है। इन दोनों जगहों से चीन को पीछे धकेलने के लिए बातचीत जारी रहेगी। इस बीच आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भारत और चीन 21 और 22 जुलाई के आसपास सेनाओं के पीछे हटने का जायजा लेंगे और पूरी जांच पड़ताल करेंगे। सैन्य और राजनयिक स्तर पर कई दौर की बातचीत के बाद फिलहाल पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों से चीनी सेना पीछे तो हटी है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा पेंच पेंगोंग त्सो लेक में फिंगर 8 को लेकर है, जहां पर चीनी सेना वापस फिलहाल जाने के मूड में नहीं दिख रही है। इस बीच भारतीय सेना और सरकार ने भी साफ कर दिया है कि जब तक चीनी सेना पूरी तरह से अपनी परमानेंट लोकेशन पर नहीं जाती है, तब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति स्थापित नहीं हो सकती है। लौटते चीन के अचानक थम जाने की एक बड़ी वजह उसके मन में बैठा एक डर है। आज तक को मिली खास जानकारी के मुताबिक यही डर उसे पेंगोंग और हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने से रोक रहा है। चीन को यह डर है कि अगर उसने इन जगहों को खाली किया तो भारतीय सेना यहां आकर जम जाएगी। दोनों इलाके ऊंचाई पर हैं और सैन्य रणनीति के लिहाज से दुश्मन पर बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस वजह से चीन ने फिंगर 4 के इलाकों में कुछ ढांचों को गिरा दिया है। काली पहाड़ी और हरी पहाड़ी के ढांचे गिराए गए हैं, लेकिन चीन ने इन इलाकों को खाली नहीं किया है। हमको यही फैक्टर दिमाग में रखते हुए आगे जाना चाहिए कि चाइनीज जो है अगले साल ऐसी एक्टिविटीज दोबारा रिपीट करेंगे और कुछ सालों में 2-3 सालों में अगर हमारे बीच में कोई अच्छी तरह रफा दफा नहीं हुआ तो एक मेजर अटैक की भी हम उम्मीद रख सकते हैं और उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी जो तैयारी है वो होनी चाहिए। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री यांग यी से हुई बातचीत में साफ कर दिया था कि दोनों सेनाओं को पीछे हटना पड़ेगा।
उन्हें वहां तक पीछे हटना होगा जहां वो मई से पहले स्थायी कैंप में थीं। इसके बाद दोनों सेनाएं गलवान और गोगरा में 2 किलोमीटर तक पीछे हटी। दोनों ही जगहों पर भारत चीन के सैनिक आमने सामने थे और किसी भी समय झड़प की आशंका बनी रहती थी। यह आशंका सेनाओं के पीछे हटने से कम हो गई है। यही नहीं, बीच के इलाके को बफर जोन बना दिया गया है और भारत के सैनिकों की पेट्रोलिंग को फ्रीज कर दिया गया है। दोनों ही पक्ष पेट्रोलिंग को लेकर ज्यादा उत्सुक भी नहीं है, लेकिन पेंगोंग और हॉट स्प्रिंग पर चीन के अड़ जाने से पेच फंस गया है। 21 या 22 जुलाई को दोनों पक्ष की जांच के बाद बात आगे बढ़ेगी। तब तक दोनों सेनाएं पूरी तैयारी के साथ आमने सामने डटी हुई हैं। अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक।